नमस्कार। ओम शांति। दादी जी के संस्मरणों को याद करते हुए हम फिर ले आए हैं एक नई कड़ी। दादी जी जैसे महान व्यक्तित्व इस संसार में कम ही हुए हैं। उस महान विभूति के साथ के अनुभवों को आपके सामने आज साझा करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी। भाई जी, आपका स्वागत है। ओम शांति। नमस्ते। मृत्युंजय भाई जी ब्रह्मा कुमारीज के कार्यकारी मुख्य सचिव हैं। दादी जी के साथ 1982 से लेकर 2007 तक उनके अंग संग रहने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। एक प्रखर वक्ता होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक के रूप में दादी जी से उन्होंने इन गुणों को धारण किया है। उन्हें सीखने का, उनसे पालना लेने का अभूतपूर्व सौभाग्य इनका रहा है। आइए उनसे सुनते हैं दादी जी की स्मृतियाँ। 1968 से आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं, तो दादी जी के अंग संग रहने का सौभाग्य आपको मधुबन में मिला है, मगर उससे पहले भी आपके बहुत सारे इंटरेक्शंस हुए होंगे दादी जी के साथ, जहाँ पर आप मिले हैं उनसे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दादी जी के साथ आपकी पहली मुलाकात कब हुई? मुझे दादी प्रकाशमणि जी के बारे में कोई भी बात बोलने के लिए मैं गौरव महसूस करता हूँ। जब उसको याद करता हूँ मेरे के अंदर खुशी की पारा पड़ जाता है, और मुझे उनकी जीवन की यात्रा को देखता हूँ तो मेरे जीवन में एक बहुत खुशी और उत्साह, उमंग ऑटोमेटिकली उमड़ के आ जाता है। और दादी प्रकाशमणि जी एक खुद अपने जीवन में स्वयं एक प्रकाश और मणि दोनों उनके अंदर समावेश था। खुद भी एक प्रकाश था, किसी भी बात में उसका ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा थी और फरकने की शक्ति भी उसके अंदर इतनी शक्तिशाली थी। किसी भी व्यक्ति को सत्य और असत्य को परखने की शक्ति, न्याय और अन्याय को परखने की शक्ति, और झूठ और कपट को परखने की शक्ति, और कल्याणकारी भाव उनके अंदर उमड़ के रहता था। हर व्यक्ति के अंदर उनको उद्धार करना, कल्याण करना, उनको उनके जीवन में खुशी, उमंग, उत्साह बढ़ाना, इसके अंदर एक स्वाभाविक गुण था जी। मुझे सबसे पहले इसका मुलाकात 1969 में पांडव भवन में मेरा हुआ था, क्योंकि उन दिनों में, बल्कि मैं ज्ञान में 1968 में आया और उसके बाद में कुछ 1 साल के अंतराल में मैं पुनः माउंट आबू में आया। और माउंट आबू में आने के बाद में उन दिनों में कुमारों की भट्ठी था। दादी को कुमार का भी कहते हैं जी, दादी क्योंकि दादी कुमार के नाम से उसको ज़्यादा पहचान है, क्योंकि कुमारों के प्रति उनकी बहुत प्रेम था, अगाध प्रेम था, और उनको बढ़ाने में, उनकी मार्गदर्शन करने में, उनकी शक्ति को पहचानने में, उनकी कलाओं को पहचान करके उसी अनुसार उनको ईश्वरीय सेवा में जोड़ने के उसके अंदर बहुत शक्ति थी। उसी कारण से उसको कुमार का दादी भी कहते हैं। उनको उन दिनों में मैं समझता हूँ यज्ञ में फर्स्ट टाइम एक कुमारों की भट्ठी हुआ था पांडव भवन में। उन दिनों में बहुत विकास नहीं हुआ था, परंतु थोड़ा सा पांडव भवन में ही थी उन दिनों में भट्ठी। उन दिनों में दादी, हम लोग नए नए थे, 1 साल की बच्चा इस ज्ञान में थे, और दादी से इंटरेक्शन करने का, क्लास सुनने का, और व्यक्तिगत मिलने का, और उससे टोली गाने का, और उनके साथ वॉकिंग करने का आदि भी मौका मिला था जी। वो आज भी मुझे इतनी, जब घड़ी को याद करता हूँ मेरे के अंदर रोम रोम में खुशी पैदा हो जाता है। और तब से मेरा प्रथम दादी का मुलाकात कहो, मीटिंग कहो हुआ था। और उन दिनों में दादी ऑलरेडी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासक के रूप में कार्यरत थे, क्योंकि बाबा ने 1969 में जनवरी अव्यक्त हो गए थे। उसके बाद में दादी ने इस संस्था के कारोबार संभाला था। और उन दिनों में दादी के साथ दीदी मनमोहिनी जी भी थे जी। और उन दोनों मुलाकात करने का अवसर मिला, क्योंकि उन दिनों में क्लास में दादी मनोहर इंदिरा जी भी क्लास कराती थी, और दूसरी भी खूंज दादी भी क्लास कराती थी कभी कुमारों को, और विशेष करके चंद्रमणि दादी भी क्लास कराती थी। परंतु दादी से मिलना एक अनोखा अनुभव होता था जी। और दीदी से मिलना भी, और भी एक, उनको कम क्लास कराती थी, परंतु पर्सनल मिल करके उनके अंदर व्यक्तिगत कोई ना कोई विशेष प्रेरणा देती थी, और वो बातें मुझे एक बहुत खुशी का अनुभव होता है। और लोग उस समय में कहते थे दीदी दादी
कहने के लिए दो शरीर है, आत्मा एक है जी। ऐसा उनके अंदर वास्तव में उनकी संस्कार के हिसाब से भी, सोच के हिसाब से, कोई भी बात को निर्णय करने के हिसाब से और इस यज्ञ को चलाने की विधि में उन दोनों एक मत देखने को मिलता था। और कभी उनको एक दो के इतनी अपार रेस्पेक्ट था, रिगार्ड था, प्यार था, ये देखने को वास्तविक को मिलता था। इसके लिए मैं 1969 में अराउंड दिसंबर की मास में, भले उन दिनों में ठंडी के दिन थी, मैं साउथ इंडिया से आया था, बहुत ठंडी थी, मेरे को दादी ने खुद आकर के एक दिन एक शाल दिलाया, क्योंकि हम लोग नए नए बच्चे थे, हम लोगों को इस ठंडी का इतना अनुभव नहीं था। दादी ने देखा तुम ये लड़का इतना ठंडी में कैसे रहते हो, दादी ने खुद मेरे को एक स्वेटर दिलाया और शॉल भी दिलाया। देखो इन्होंने व्यक्तिगत पर्सनल केयर भी करते थे, सबसे बड़ी बात। और ये मुझे विशेष एक पर्सनल टच कहो, एक मातृत्व का प्यार कहो, और एक संस्था के हेड होने के नाते से इन बच्चों को कैसे आगे बढ़ना। दादी ने मेरे को एक बात शब्द उन दिनों में कहे, आपका जन्म पत्री बाबा जानता है, दादी भी जानती है, ऐसा बोले। मेरे को तो आश्चर्य का, मैंने जिंदगी में मेरे हाथ किसी को नहीं दिखाया, ना किसी को पंडित के पास नहीं गया, ना किसी को मेरा जन्म पत्री क्या जानने के लिए भी मैं इच्छुक नहीं था। परंतु दादी के अंदर दादी ने एक स्वाभाविक रीति से दादी ने कहा बाबा भी जानते हैं, हम दादी भी आपके जन्म पत्र। मैंने बोला मेरा जन्म पत्र क्या है, परंतु उसका पहचान मुझे बाद में मालूम पड़ा दादी क्यों कहा, क्योंकि मुझे ये विश्वास नहीं था मैं इतना लंबे समय इस यज्ञ में चल सकेंगे, वह समर्पित हो जाएंगे, वह ईश्वरीय कार्य में मैं कुछ सहयोग दे सकेंगे, वह मुझे दादियाँ इतना मेरे ऊपर विश्वास रखेंगे, वह विश्वास के साथ साथ ईश्वरीय कार्य कर सकेंगे। मेरे अंदर एक क्षमता मेरे को पहचान नहीं था, इसके लिए दादी ने शायद उन दिनों में वो पहचान लिया था, इसके लिए दादी ने कहा था तेरा जन्म पत्री दादी जानती है। पहले ही मुलाकात में, फर्स्ट इंटरेक्शन में ही दादी के साथ आपने ये देखा कि उन्होंने आपके डेप्थ्स को, आप कैसे हैं, आपके स्पेशलिटीज को पहचान लिया। हाँ, ये विशेषता, वही बात दादी ने उनकी शब्दों में दादी कही, मैं आपका जन्म पत्री जानती हूँ। मेरे को उन दिनों में जन्म पत्री क्या होता है वो भी मेरे को मालूम नहीं था, परंतु मेरा भविष्य को जानते, ऐसा मेरे को एक विश्वास हुआ मेरा भविष्य क्या है। और ये मेरा भविष्य शायद दादियों को भी मालूम है, बाबा को तो मालूम ही है, और ये विश्वास तो हो गया। और परंतु मेरे को अपने आप में एक विश्वास बढ़ गया। दादी से मिलने के बाद में मेरे जीवन के अंदर एक नया विश्वास पैदा हुआ, और मुझे एक ईश्वरीय ज्ञान में और भी एक विश्वास बढ़ गया, और इस कार्य में हमको सहयोगी बन सकते हैं, ऐसा करके एक पहचान मुझे को मिला, और मुझे करना भी चाहिए, ऐसा एक रिकॉग्निशन, रियलाइजेशन मेरे अंदर ही हुआ। ये बात मैंने दादी को 1968 में, उसके बाद में कई बार दादी से मुलाकात हुई, विशेष करके मैं 73 में फर्स्ट एक दिल्ली में मेला हुआ था। उन दिनों में मुझे कर्नाटक की तरफ से एक स्टॉल बनाने के लिए मेरे को जवाबदारी दी गई थी, त्योहारों का आध्यात्मिक रहस्य, इस विषय पर मैंने एक सुंदर स्टॉल भी बाबा की प्रेरणा से, भाई बहनों की सहयोग से, सर्व की सहयोग से, सुखमय संसार ऐसे में सर्व की सहयोग से एक सुंदर स्टॉल भी बनाया था। दादी आकर के देख के बहुत अप्रिशिएट किया जी। पहले खुद ही आकर के अवलोकन किया ओपनिंग से पहले, और उसके बाद में किसने बनाया है सारे पूछी। मैंने बोला दादी सबसे डिस्कशन करके ये बनाए एक बहुत अच्छा। दादी ने बड़ा अप्रिशिएट किया। देखो दादी के अंदर कोई भी अच्छा काम करते उसको अप्रिशिएट करना, उनको मोटिवेट करना, उसको आगे बढ़ाना उनके अंदर एक स्वाभाविक गुण था जी। मुझे उसमें बहुत विश्वास हो गई। दादी देखो हमको अप्रिशिएट किया, और साथ साथ में दादी ने उसका स्वाभाविक जब भी मिलते टोली देना और कुछ प्रेरणा देना, ये सभी था। उसके बाद में उस मेला हो गया था, दादी से हम लोगों ने चर्चा की, दादी ये मेला बेंगलुरु में भी करना चाहते हैं जी। दादी ने कहा तो बहुत अच्छी बात है, परंतु हम लोगों के पास पैसा नहीं था, इतना बड़े प्रमाण में जगदीश जी ने दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था, उसके नेतृत्व में सभी दादियाँ थी और गुजार दादी सभी थे। और उनके बाद में दादी ने कहा, दादी खुद ही बेंगलुरु में आ गई। दादी आकर के बेंगलुरु में सबके साथ मिली, सबसे मीटिंग किया और आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया और उमंग उत्साह दिलाया। हमारा दादी हृदय पुष्प दादी उन दिनों में कर्नाटक की इंचार्ज थे, उनको भी उमंग उत्साह बना, ये जरूर करो, ये बाबा की सेवा। ऐसा करके दादी को अंदर भर दिया, एक खुशी भर दिया और हिम्मत भर दिया।
क्योंकि वो लाखों रुपए की खर्च आती। उन दिनों में यज्ञ में इतनी साउथ में सेंटर्स भी नहीं थे और धन की इतनी संपत्ति थी, परंतु एक उमंग उत्साह जो था उन्होंने दादी ने। उसके बाद में बहुत बड़े मेला तो आयोजन किया सुभाष नगर ग्राउंड में। दादी आए, जगदीश जी आए और अन्य दादियाँ, बहुत लोग आए, सभी यज्ञ की महारथी उन दिनों में सब आए। उसके बाद में बहुत सफल हुआ। उन दिनों में हम बहुत एक्टिव रीति से यज्ञ में सहयोग करके माना मेला में रह करके काम करते थे। उन दिनों में हम लौकिक से एक हमारे सर्वज्ञ एजुकेशन सोसाइटी की नाम से हम चलाते थे, उधर काम भी करते थे और इधर भी सहयोग करते थे और हम लोगों को खाना खुद पकाते थे जी। कुमार होने के कारण मेरे साथ और भी हमारा एक मित्र भाई है और महादेव भाई, हम दोनों रह करके काम करते। दादी ने आकर के एक दिन बेंगलुरु में आई थी। बेंगलुरु में आकर के दादी हृदय पुष्प दादी के साथ बात करते हुए हम दोनों से मिले। मिलने के बाद में दादी ने पूछा हृदय पुष्प दादी से, ये बच्चे कहाँ खाना खाते हैं? हमने बोला अपने कमरे में बना के खाते हैं। और हृदय पुष्प दादी को नहीं, इन दोनों को यज्ञ में खाना खिलाओ। हमने पूछा नहीं है, इनको दोनों को पूछती थी और कितने बजे उठते हो, क्या क्या करते हो, सारी एक्टिविटीज। तो क्योंकि मेला करना इतना बड़ी बात थी उन दिनों में और इसका जवाबदारी भी थी और साथ साथ में हम लोग को रात दिन काम करना होता था। मेले की किताब छपवाना और भी पब्लिसिटी करना, बहुत हैंड्स इतना नहीं था उन दिनों में, फिर भी हम लोग करते। दादी ने खुद हृदय पुष्प दादी को कह करके इन दोनों को यज्ञ में से खाना खिलाओ जी। भले उनकी पहले हम लोग तो यज्ञ में भोग लेते थे, कभी कभी खाते थे, परंतु एक रेगुलरिटी, एक नियम के अनुसार नहीं था। खुद ही दादी ने उस समय कही हृदय पुष्प दादी को। देन दादी ने भी कहा ठीक है दादी कह रहे तो आप लोग दोनों इधर ही खाना खाओ और सुबह नाश्ता जो भी है यज्ञ में ही खाना खाने का आदत हो गई जी। माना ये जो आपने बात कही अभी अभी कि बिना पूछे ही चीजों को देख लेना, लोगों को संतुष्ट कर देना, एक ऐसी विशेषता है जो दादी के बारे में। ये सही बात है। देखो हम लोगों ने कोई संकल्प भी ना था, इच्छा भी रखा नहीं था हम लोग कैसे ये विधि भी हो सकता है हम लोगों को, परंतु दादी ने पहचान करके उनको यज्ञ के नजदीक लाने के लिए उनके अंदर एक प्रेरणा होती थी और परख सकती थी और उनको भविष्य को भी जान सकती थी। हम लोग अपने आप को पहचानते नहीं थे, परंतु वो भविष्य के लिए हमारा भविष्य क्या हो सकता है ये पहचाने। ये मैं इन दादी के अंदर बहुत कार्यक्रमों की विशेषता में मैंने देखा। और उसके बाद बेंगलुरु में और एक बार एक बड़ा कॉन्फ्रेंस किया था हम लोग विधानसभा बैंक्वेट हॉल में जी। उन दिनों में दादी आई थी। दादी आकर के देखी इतनी बड़े बैंक्वेट हॉल में विधानसभा के अंदर कॉन्फ्रेंस, इंडिया में ऐसी कोई स्थान पर विधानसभा के अंदर ही कार्यक्रम हो, उन दिनों में असेंबली हो, सीट हो और उसके अंदर ये कार्यक्रम हो, ये तो लोगों के लिए एक ड्रीम का लगता था। ऐसे ड्रीम कैसे कर दिया? मैंने बोला मेरे को मालूम नहीं, बाबा हमने तो प्रयास न किया, बाबा ने मदद किया और बाबा ने एक कार्य करा दिया। और मुझे बहुत एक स्वाभाविक रीति से दादी से मैंने इंटरेक्ट किया, परंतु दादी को बहुत खुश हो गई। एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पहचान एक विधानसभा बैंक्वेट हॉल में, उन दिनों में चीफ मिनिस्टर है, एक सुप्रीम कोर्ट का जज भी आया, गवर्नर भी आया, इतने VIP सारे लोग आए। उसके लिए हम लोग वेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक थे। परंतु दादी ने कहा ये बच्चों के अंदर एक क्षमता है, एक बाबा के प्रति विश्वास है, उनके अंदर एक परिश्रम करने की आदत है और साथ साथ में यज्ञ के प्रति ये लोग अच्छे वफादार भी हैं। ये पहचान लिया दादी ने। पहचान करके दादी ने हमको बहुत सहयोग दिया, हर बात में सहयोग दिया। और मधुबन में मीटिंग में आने के लिए, उन दिनों में साउथ से हम लोग कोई भी मीटिंग आता था, इधर जगदीश चंद्र जी की नेतृत्व में दादी जी की अध्यक्षता में मीटिंग होता था, दादी ने बुलाती थी। उन दिनों में मेरे को इतना हिंदी भी नहीं आता था, परंतु फिर भी दादी ने नज़दीक बुला करके बगल में बिठा करके कोई ना कोई बात प्रेरणा देती थी। हम लोगों को कोई ना कोई नई बात हम सुनाते थे, दादी उसको एक्सेप्ट करके बहुत अच्छी रीत से उसको दूसरों तक मना एक प्रेरित करती थी। बहुत बड़ी बात है। इसके लिए उसके अंदर परखने की शक्ति, आत्माओं का क्षमता को परखना और उनके ऊपर विश्वास रखना, उनकी कार्यक्रम की शैली को देख करके उनके अंदर और भी भरना और उनके अंदर उनको सुझाव देना। कोई भी बात हो तो तुरंत बुला करके सुझाव देना, ऐसा करो करके कहना,
ये सारी बातें मैंने दादी के अंदर बहुत बार बार मैंने देखा। उसके सिवा दादी ने कई बार अलग अलग स्थानों पर भी भेजे। मुझे सौभाग्य मिला दादी के आदेश से देश के अनेक स्थानों पर भी जाने का अवकाश मिला। दिल्ली में भी कुछ समय रहने के लिए सेवा दादी ने बुलाया। जगदीश जी ने बुलाया था, वीरवीर जी ने कहा भले जाके आओ। और उन दिनों में मैं मधुबन में नहीं था, बेंगलुरु में ही था। और दादी ने कहा मृत्युंजय भाई को जगदीश जी बुला रहे, बड़ी बात है, चले आप जाके तो पूरा सहयोग करो। मतलब हमको कहीं भी जाने के लिए दादी ने, हम लोग तो ये विशेषता थी, हम दादी से पूछ के जाते थे। कहीं भी जाना हो दादी से पूछना, दादी से आदेश लेना, और दादी की कॉन्फिडेंस को हमको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। वो हमके लिए एक बहुत असेट था जी। ये जो मोटिवेशन मिलता है, उमंग उत्साह भरना है। हम भी दादी के साथ कोई भी बात है, अंदर की बात है, बाहर की बात है, सेवा की बात है, पुरुषार्थ की बात है, सारी खुले दिल से दादी से बात करते थे, ओपनली। एक बड़ी मदर कहे, वर्ल्ड मदर कहो, उसकी तरीके से, एक संस्था की हेड की नाते से भी, एक स्पिरिचुअल लीडर की तरफ से, और उनसे कोई भी बात की सॉल्यूशन फट से मिल जाता है। ये सबसे बड़ी बात है, उसको फट से सॉल्यूशन मिलता था। वो भी उनके साथ मैंने देखा। उसके सिवाय मैंने दादी के साथ बाद में जैसे जैसे सेवा की विस्तार होने के बाद में मुझे कई बार दादी को साउथ इंडिया में बुलाने का सुअवसर मिला, और कई संत बड़े बड़े सम्मेलन किया। उस संत सम्मेलन में भी गए, उनके साथ मैं एरोप्लेन में ट्रैवल किया, हेलीकॉप्टर में ट्रैवल किया, छोटे प्लेन में ट्रैवल किया, कार में ट्रैवल किया, ट्रेन में ट्रैवल किया। मैंने ट्रैवलिंग के साथ मुझे ट्रैवल करना भी एक मजा, आनंद अनुभव होता था। उसके साथ बैठे तो उसका एक चार्ज हो जाता है, ऐसा एक फीलिंग होता था। Somehow we are missing now, but it was a real fact. यानी उस टाइम पे आपको इतना सब कुछ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, और बहुत सारी चीजें नजदीक से देखने का मौका मिला, और नेचुरली आपने बहुत सारी चीजें उनसे ली होंगी, ग्रास्प की होंगी, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो उनसे प्रेरणा रूप में आपने नेचुरली ग्रहण किया होगा, जो उनके लाइफस्टाइल से, उनके रहन सहन से आपको मिली होंगी। मैं जानना चाहता हूँ, जब आपने इतना ट्रैवल किया सेवा के फील्ड में भी, और साउथ इंडिया जब जाना पड़ता है तो ट्रैवलिंग बहुत ही लंबा टाइम लेता है, तो इतने जो जर्नीज आपने किए हैं लाइफ के जर्नी में भी और फिजिकल जर्नीज में भी, उनसे आपको क्या प्रेरणाएं ऐसे मिली हैं जो आपने अपने अंदर ली हैं? सबसे पहले दादी के अंदर जितने भी ट्रैवल करती थी, सुबह शाम रात तक सेवा करती थी, उसके चेहरे पर कभी थकावट का फीलिंग नहीं आता। मैं थक गई हूँ ये बात कभी जिंदगी में उसके अंदर मैंने देखा ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, दादी के अंदर एक मुरली के प्रति बहुत विश्वास था जी। मैंने देखा कम से कम दिन में 4 बार मुरली पढ़ती थी। एक बार अमृत वेला योग करने के बाद में मुरली पढ़ कर के क्लास में आती थी, क्लास में मुरली पढ़ती थी, और शाम को 5 बजे 4:30 बजे यीशु दादी के ऑफिस में बैठ कर के दादी पहले मुरली हाथ में होती थी, बाद में एक कप चाय व मुरमुरा व कुछ ऐसी चीजें थी। तब हम लोग जाते थे कोई ना कोई दादी से राय करने के लिए व मुलाकात करने के लिए, कोई सिग्नेचर लेने के लिए, कोई ऑफिशियल कारोबार के आदि बारे में। तब दादी पहले मुरली पॉइंट्स याद दिलाती थी। वो दूसरा रात की टाइम में, सोने के टाइम में दादी को मुरली थोड़ा टाइम पढ़ करके सोना। मैं समझता हूँ इस यज्ञ में ऐसे स्पिरिचुअल टीचर कोई आज तक मैंने देखा नहीं, सच मेरे दिल से कहें। परंतु 4 टाइम डेली मुरली पढ़ना, डॉक्टर चन्ना रेड्डी ने दादी जी को जयपुर में सम्मान करने के लिए बुलाए थे, और हम लोग बाई चांस अनायासी ट्रेन लेट हो गया था। हम लोग रात में 11 बजे लगभग हो गया था। हम ट्रेन के एक ही कूपे में सोए थे। सोने से पहले दादी ने मुरली लेकर के बैठ गए। हम तो ऊपर बर्थ में थे, ट्रेन में जाना था उन दिनों में, फ्लाइट भी नहीं था जयपुर के लिए। और मैंने बोला दादी अभी तो 11 साढ़े 11 बज गए, अभी तो आप सो जाओ ना दादी, आप सुबह से 3 बार मुरली पढ़े, बाबा के सम्मुख में अपने सारी जिंदगी बिता दिया साबा बाबा का, अभी क्या। मैंने एक कैसे फिर पढ़ रही दादी ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई। तो दादी ने कहा मैं जिंदगी में रात में सोने से पहले बाबा को हमारा सारा हिसाब किताब समर्पित करके बता करके एक संकल्प में ही हमारा चार्ट भी बता देंगे और मुरली पढ़ करके सो जाते हैं। ऐसा लगता है मुझे बाबा के गोद में सोए।
मैं बिस्तरे पर नहीं सोया हूँ, ट्रेन में नहीं सोया हूँ, घर में नहीं सोया हूँ, बाबा की गोद में सोया हूँ। ये उनकी मुख से ऐसा थी, वो सच्चाई था उनके अंदर। शी वाज रियली योगिनी। योग का जीवन का क्या है? योग का जीवन तो बाबा कहते हैं ना, आपका पाँव फर्श पर नहीं हर्ष पर होना चाहिए, आपका पाँव बुद्धि रूपी पाँव इस दुनिया पर नहीं होना चाहिए। वो सचमुच उनके जीवन में अनुभव था उसके। क्षण क्षण में बाबा, क्षण क्षण में बाबा के साथ रहना उनके अंदर वो, और बाबा की अपना चार्ट को भी इसी ढंग से वो अनुभव मैंने ट्रेन में दिया। ऐसे ही एक बार हमको याद है, हम लोग बेंगलुरु टू मैसूर जा रहे थे। उन दिनों में इतनी सुविधा नहीं थी शुरू में, और उसी दिन भी ट्रेन बहुत लेट हो गया था। हम रात में सो गए। सुबह 4 बजे दादी ट्रेन में उठ करके योग में बैठी थी। अभी मैंने पूछा, दादी आप तो अभी तो रात में लेट सोएगा, लगभग 11:30-12 बजे सोए, आप तो अभी इतने जल्दी, अभी और भी आधा 1 घंटा है पहुंचने में, अभी इतने जल्दी उठ करके बैठे। एक बहुत अच्छी बात दादी ने कही, मेरे जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। और उन्होंने कहा, देखो इस समय में 4 बजे बाबा कहीं भी हो, हम चाहे ट्रेन में है, घर में है, मधुबर में है, सेवा स्थान पर है, बाबा सबको वरदान दे रहे हैं। मैं आज की वरदान मैं योग में नहीं बैठूं, वह बाबा को याद में नहीं बैठूं, तो वो वरदान मेरे लिए मिस हो जाए। देखो कितनी पहचान की बात है। एक दिन भी बाबा से कोई भी वरदान इस सृष्टि पर इस आत्माओं को बाबा दे रहा है, और विशेष करके जो निमित्त बनी है उनको तो विशेष मिलना ही है। और उसके अंदर ये रियलाइजेशन था, अब क्यों मिस करूं, नंबर 1। नंबर 2, दादी ने कहा, देखो हम सेवा तो जाते हैं, उधर सेवा करते हैं लोगों को, और जो सेवा के लिए जो बुला रहे हैं वो तो हमारे से पहले उठ करके दादी आएंगे करके उनके अंदर खुशी से नाच रहे हुआ, जागरूक होकर के आवाहन कर रहे। मैं जाने से पहले उनको क्यों ना बुद्धि से सकाश ना दो। बाबा आजकल भी बहुत बाबा कहते हैं सकाश दो, बुद्धि से शक्ति दो। ये बात है, मैं उन दिनों में करीब 35 ईयर्स की पहले की बात नहीं तो 30 ईयर्स की पहले, कोई भी व्यक्ति के पास जाते हैं उनको पहले सकाश दो, उनको योगदान दो, उनको वाइब्रेशन दो। हम वाइब्रेशन की थियरी के बारे में इतनी पढ़ते हैं, परंतु वो उनके अंदर सेल्फ में स्वाभाविकता, उनको ये एक निश्चय था, हमको ये वाइब्रेशन देना जरूरी है, उससे अच्छा वायुमंडल बनता है और लोगों को और भी उत्साह बढ़ता है। ऐसा करके ये बात मैंने ट्रेन में उसके साथ यात्रा करते हुए मैंने देखा, इसके अंदर कितना विश्वास। हम लोग भी कभी कभी सो जाते हैं, कभी आलस्य हो जाता है, परंतु उसके अंदर ही आलस्य नहीं था। और नेग्लेक्ट करना उनके अंदर जीवन में कभी देखा, कोई भी बात को उसको लाइट में लेना वो भी नहीं। उसके अंदर हर बात को एक स्थिरता के रूप में एक विश्वास के साथ लेती थी। इन सारी छोटी चीजों पर भी उनका अटेंशन हमेशा बना रहा है। बहुत इसको वही उनकी दिनचर्या की ऊपर बहुत अट्रैक्शन। मेरे को सबसे बड़ा टीचर ये है, मैं कभी कभी सेवा करते करते कभी थक के भी कभी मॉर्निंग मुरली में क्लास में जाने नहीं जाता था, मिस होता। दादी ने क्लास में बोल देती थी, आज मृत्युंजय क्लास में दिखाई नहीं देते, कहाँ है क्या सब जोर से। मेरे को तो डर लगता था, मैं कभी कमरे में हो किधर भी हो मैं भाग के जाता था, अभी दादी मेरा कान पकड़ेंगे बाई चांस क्लास में नहीं वो जाते तो मैं डर के जाता था, अभी दादी क्लास में ही बोलेंगे। परंतु दादी के प्रति एक तो डर भी था, और दादी हमको हमारे के लिए अच्छे के लिए याद कर रही है, अच्छी बात। इसके लिए मेरा आदत भी बहुत स्ट्रांग हो गया। और दादी कहती थी पहले, कभी कभी क्लास में भी बाई चांस, बाद में नहीं तो दादी पांडव भवन के आंगण में मिलती थी। आंगण में दादी, मृत्युंजय आज तो बाबा के ये कहा, आपने तो बाबा का मुरली नहीं सुना, तुम पहले मुरली सुनो, बाद में जाकर के नाश्ता करो। देखो कितनी हमारे प्रति शुभ भावना थी। और क्योंकि उनकी मालूम है मुरली हमारा जीवन का प्राण है, वो उसका संस्कार हमारा लाइफ में उन्होंने डाला, सचमुच वो देखा। उसके लिए वो बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कभी भी अभी भी उसको दादी को याद करता हूँ, जब भी वो बातें याद आती थी। भले वो लगते तो लोगों को उस टाइम में, कई लोगों को वो अपने के लिए भी, दादी ने हमको इंसल्ट कर दिया। नहीं, इंसल्ट नहीं है, हमारे के लिए एक वरदान हो गया।
ऐसा ही बात है, अगर क्लास में ऐसा पूछा गया तो बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हैं कि भाई हम क्लास में नहीं गए और दादी ने ऐसा पूछ लिया तो उनको इंसल्ट फील हो, मगर वो इनडायरेक्टली आपको एक ब्लेसिंग बनकर ये वरदान हो गया, मेरे लिए एक वरदान हो गया, मेरे लिए अच्छा संस्कार बनाने की विधि हो गया और अच्छा सोचने के लिए विधि हो गया और मेरे कमजोरी को खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम हो गया। सचमुच देखता हूँ ये सारी बात याद आती तो हमको अपने आप में दिल से ही बाबा को, दादी को शुक्रिया, क्योंकि ऐसी जीवन जीने की कला इन्होंने सीखा और ये उनके जीवन में नेचुरल था। और दूसरा इनके अंदर ये था, कोई भी व्यक्ति को कोई भी तकलीफ है, वह बीमार है, वह कोई भी, उनके पास जा करके खुद मिल करके उनकी बातों को पूरा समझ करके उसको तुरंत उसको समाधान देना, उसके अंदर एक गुण था। उसको किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करते थे, उसके अंदर एक स्वाभाविक रीति से, वो भी उसको दिखाने के लिए नहीं है, उनके अंदर वो कहते हैं हमारा परिवार है, हमारा फैमिली है, हमारा गॉडली फैमिली है और मैं गॉडली फैमिली का हेड होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है। उसको ये भी नहीं, अभिमान भी नहीं आता था मैं इतना काम करते, परंतु ये मेरा कर्तव्य है ऐसा समझ करके उन लोगों को दिल जीते थे। उसको किसी का भी दिल जीतने में नंबर 1 थे जी, उसके लिए बिल्कुल एफर्टलेस उसके अंदर उनके हर एक को स्वाभाविक रीति से उसको उनकी प्रति एक प्यार पैदा हो जाता था, स्नेह पैदा हो जाता और सहयोग की पैदा जाता। दूसरी जो बात है, मैंने जीवन में देखा, पांडव भवन में बाबा अव्यक्त होने के बाद में दादी निमित्त बनी। उन दिनों में हिस्ट्री हॉल ही था जी। हमारा आंखों के सामने दादी की नेतृत्व में मैंने देखा, उसने जो जो संकल्प किया वो सब साकार। मेडिटेशन हॉल बनी, उसके बाद में ओम शांति भवन बना। ओम शांति भवन बनने पहले मेडिटेशन में मीटिंग हुआ था, उसके बाद में उधर एक पेड़ है, पेड़ के नीचे मीटिंग हुआ था, उसमें निर्णय लिया गया। और उन दिनों में अंदर दादी सबके अंदर उत्साह उमंग भरा। मैंने देखा कैसे साकार होते हुए निर्वैर भाई जी ने दादी जी को अंग संग दे करके उसको कार्य को, एक विजन को एक साकार देने में उसने बहुत परिश्रम किया, मैं जानता हूँ। और इसके बाद में दादी ने एक, वो भी छोटा हो गया, ज्ञान सरोवर बना। ज्ञान सरोवर के लिए भी मधुबन मेडिटेशन हॉल में मीटिंग हुआ था, उसमें जगदीश जी भी थे। उन दिनों में योजना बनी और इतना बड़ा योजना बनने के बाद में धन भी इतना नहीं था, फिर भी दादी के अंदर बाबा का कार्य होना है, उसके अंदर काफ़ी बातें चर्चा हुई, वो सभी लंबी हिस्ट्री है। परंतु दादी के अंदर ये जो संकल्प हुआ, उस संकल्प ने बाबा ने साकार कर दिया, वह बाबा के संकल्प को दादी ने साकार कर दिया। ये दोनों सिनोनिमस हो सकता था, बाबा ने ये संकल्प किया है, दादी ने उसको साकार करना। भले उस समय ये दादी ये नहीं सोचती थी ये कैसे होगा, ये तो बाबा का कार्य होना ही है, ऐसा करके उसकी दादी के अंदर एक विश्वास, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था। वो डिटर्मिनेशन को दूसरी आत्मा के ऊपर ट्रांसफर कर देती थी। ऐसा भी नहीं कि स्वयं डिटरमाइंड है, सभी में वो सभी में अंदर ये डिटर्मिनेशन ट्रांसफर करके उनके अंदर उत्साह भर करके ये कार्य करना है हम सबको, ये एक हर एक को अपनत्व का अनुभव करा करके उसको कैसे भी करके सके। दैट वाज अ वंडरफुल क्वालिटी था। मैंने दादी जी की जीवन में देखा, शी इज नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ ट्रूथ, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअलिटी माना ह्यूमिलिटी, स्पिरिचुअलिटी माना ट्रूथ, स्पिरिचुअलिटी माना पीस, स्पिरिचुअलिटी माना ट्रू लव। स्पिरिचुअलिटी हो सिर्फ घमंड हो तो लोगों को शास्त्र ज्ञान है, घमंड है, परंतु उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी दिखता ना हो, वो नहीं था। शी वॉज द अथॉरिटी ऑफ ट्रूथ, शी वॉज एन अथॉरिटी ऑफ लव, शी वॉज अथॉरिटी ऑफ पीस, शी वॉज एन अथॉरिटी। वो कहीं भी जाते तो शांति का एक किरण ऐसे फैल जाता था, वायुमंडल बन जाता, लोग किसी से मिलते तो उनको अंदर शांति का फील होता था जी। उनकी पर्सनैलिटी के बारे में लोग कहते हैं, पर्सनैलिटी के बारे में कहते हैं कि जब दादी जी किसी सभा में आते, बिना कहे हुए अगर वो सिर्फ हाथ हिला देते तो द होल क्राउड, लाखों लोग उनसे ऐसे प्रभावित हो जाते जैसे वो कहते कि ये हमारी दादी है, जैसे एक पर्सनल कनेक्ट महसूस कर। ये सच्चाई है वास्तव में। दादी चाहे मधुबन में हो, चाहे शांति वन की जो डायमंड हॉल हो, चाहे बड़े बड़े पब्लिक सभा में है, लाखों लोगों की सभा में है, वो दादी की आते ही हुए वायुमंडल चेंज हो जाता है
और इनके अंदर दूसरा भी एक मैंने देखा, दादी के अंदर इतनी क्षमता थी, प्रकृति भी उनको सहयोग देता था। मैं कई बार तो बहुत बारिश की वायुमंडल बना, 2-3 दिन पहले बहुत भारी बारिश हो रहे थे, लोगों के अंदर ये कह रहा था कल बारिश हो जाएंगे तो कार्यक्रम कैसे जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े ग्राउंड में है। दादी कहती थी आप सिर्फ योग लगाओ, आपको बाबा मदद करेगा, कुछ नहीं होने वाला। ये बातें उसके अंदर, दादी के अंदर एक विश्वास होता था, और मैंने वो प्रैक्टिकल में देखा। मैंने कलकत्ता में करीब 2 लाख भाई बहनों का सभा की योजना बनी थी, और 3 दिन कंटिन्यूस बारिश था। जिस दिन सभा होना था उस दिन एक बूंद भी पानी नहीं थी। दादी ने पहले बोला आप घबराओ नहीं, बाबा साथ में है, ईश्वरी सेवा होना है, होगा, और आप लोगों ने अच्छा मेहनत की है। ऐसा करके लोगों को भी दिल भी लेती थी और विश्वास भी दिलाती थी, और बाद में प्रैक्टिकल भी ऐसा ही हुआ, मैंने देखा। इसके लिए उनको प्रकृति भी ऐसे ही सहयोग देता था। मैंने देखा प्रकृति का कहता है ना, मन जीत है वो जगत जीत, मन भी जीती थी, और प्रकृति भी उनको उनके सहयोग हाजी करते थे, वो भी था। और नेता भी, एक बार मैंने एक बात बता रहा था, दादी को थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, अब्दुल कलाम जी को मालूम पड़ा था। अब्दुल कलाम जी अहमदाबाद में कुछ अन्य कार्यक्रम में, उन्होंने सोचा दादी से मिल के जाओ, उन्होंने मैसेज दिया दादी से मिलने के लिए राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी आ रहे हैं। हम लोगों ने तुरंत एक छोटा कार्यक्रम भी आयोजन किया बच्चों को, यूथ के लिए, और उसके बाद में दादी आते हुए दादी से मिले, और उनका शेड्यूल में पहले भोजन आदि का नहीं था, और दूसरी कार्यक्रम हम लोग, दादी ने कहा आपके लिए सभी बच्चे भी वेट कर रहे हैं। दादी से करीब 15-20 मिनट मिलने के बाद में उन्होंने सभा में भी जा करके मिले। दादी ने कहा आप आए हैं बाबा के घर में भोजन करके ही जाना, और उसने कहा उसका शेड्यूल पहले नहीं था, इट इज उसने प्रेसिडेंट है उनके पहले प्री शेड्यूल्ड होता है। दादी कहने के बाद में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा ठीक है दादी, और दादी ने तुरंत उसके लिए भोजन बनवाया सभी मेरे को, और सभा में जा करके एड्रेस करके और वापस आए, और आकर के दादी इतनी प्यार से दादी के साथ भोजन भी किया। मेरे कहने की भाव ये है, दादी को बड़े नेताओं को भी उनको उतना ही इक्वल एक रेस्पेक्ट रखना, उनको उन लोग भी उनके प्रति उतना ही रेस्पेक्ट देते थे। दादी जी कह देते तो उनको अनशेड्यूल को भी शेड्यूल बना देते थे प्री प्लान नहीं होता तो प्लान हो जाता था। और मैंने देखा ऐसे बहुत बार, मुझे ये अवसर मिले, बहुत लोगों को, चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को, अन्य लोगों को मधुबन में अनेक कार्यक्रम में लेके, तो नॉर्मली उनकी प्रोटोकॉल 1 घंटा बनाओ, 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा तो कहते हैं हम लोग, तो ठीक है बनाते तो सकते नहीं। आने के बाद में दादी कहते हैं आने के टाइम में आपका है, जाने के टाइम हमारा इजाजत आप आए हमारे मर्जी से हैं, मगर जब जाएंगे वो हमारे हिसाब से जाएंगे। और उसको बहुत प्यार से दादी कहती थी। लोग तो 2-2, 3 घंटा भी आराम से दादी के साथ वार्तालाप करते हुए रह जाते थे, उसको पता भी नहीं पड़ता था टाइम। और they used to feel that we have spent our time, valuable time with a valuable leader, with a true leader। सबसे बड़ा है उसके अंदर प्योर कॉन्शियस की परिणाम क्या हो सकता है, मैंने उसके जीवन में देखा। इसके लिए हम सब यही कहेंगे, दादी जी जैसे महान आत्मा बने, ईश्वरीय ज्ञान और योग हमको मदद तो है ही है, और दादी जी जैसे लीडरशिप को बनाने में हम सभी सदा प्रयत्नशील रहे, और दादी जी की कदमों पर चलने का हम हिम्मत रखें, और वो हिम्मत हम सबको बहुत आगे ले जाएंगे। विश्वास बड़ी शक्ति है, और बाबा हम बच्चों के साथ हैं, दादियाँ भी सूक्ष्म में हमारा साथ है, क्योंकि उनकी शिक्षा, उनके आदर्श, उनकी सोच, उनका विजन हम सबके साथ है। इसके लिए मैं समस्त ईश्वरी परिवार के भाई बहनों को और दुनिया के लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ, पवित्रता एक बहुत महान शक्ति है, उसका स्रोत मैंने दादी के जीवन में देखा। शांति एक बहुत बड़ा शक्ति है, वो उनके जीवन में देखा। और प्रेम जो है, सच्चा प्रेम है, दिल की प्यार है, और अनकंडीशनल लव है, और छोटे बड़े गरीब अमीर सबके प्रति प्रेम करने की जो नेचर था उनके अंदर, वो हम लोगों को जीवन अपनाएंगे। मैं समझता हूँ भारत जल्दी से जल्दी स्वर्ग बन जाएगा। ऐसे स्वर्ग की स्थापना की कल्पना
बाबा ने, दादियों ने किया है, हम उनके साथ चल करके उसकी कल्पना को साकार कर दें। यही हमारा शुभकामनाएं आप सबके लिए। ओम शांति, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का, जिन्होंने इतने सुंदर संस्मरण आप सभी के सामने साझा किए। और हम विश्वास करते हैं कि इन अनुभवों को सुनकर आपने भी दादी जी के साथ की अनुभूतियों को अपने आंखों के सामने सजीव होते हुए देखा होगा। इन्हीं संस्मरणों के साथ आपसे यहीं इजाज़त लेते हैं। ओम शांति, नमस्कार।